माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट हैना। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना और बेल आइकन बटन भी जरूर प्रेस कर देना। मेरी मम्मी जब छोटी हुआ करती थी तब उनके साथ ऐसा होता था कि रात को जब भी वो सोती थी तो डर के मारे उठ जाती और रोने लगती। इससे नानी और नानू बहुत परेशान रहते थे। नानी को काफ़ी डॉक्टर्स भी दिखाया गया, वो बिल्कुल ठीक ठाक ही होती थी। उनके साथ ऐसा कोई भी इंटरनल हो और फिर कुछ भी शरीर का प्रॉब्लम नहीं था। वो खाना पीना सब कुछ ठीक ठाक से किया करती थी, खेलती भी थी दूसरे बच्चों के साथ। लेकिन रात के समय में ना जाने उन्हें क्या हो जाता था। जब रात का समय पार हो जाता, भोर 4:30-5 बजता, तब जाके मेरी मम्मी सोया करती थी। ऐसे उनके साथ कई साल तक चलते रहा। 1 साल की उम्र से उनका स्टार्ट हुआ था और 5 साल की उम्र में भी वैसा ही उनका हो रहा था। इस वजह से नानू और नानी बहुत फिक्रमंद थे और फिर मामा भी हो गए। मामा होने के बाद उनको और भी प्रॉब्लम होने लगा। मम्मी भी छोटी थी, नानू उनको संभालते और जब मम्मी रोने लगती तो हमारे मामा भी उठ जाते। इस तरह बहुत प्रॉब्लम होने लगे। फिर मेरी मम्मी की जो नानी थी, उन्होंने एक बार मम्मी को अच्छी तरह से देखा और फिर उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा झाड़ फूँक करवाओ, देखो इसके साथ कोई प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर है। तो उनको झाड़ फूँक करवाने के बाद पता चला कि मेरे मम्मी के सर में कुछ ऐसा चीज़ है जो कि मेरी मम्मी का दिमाग को कंट्रोल करता है और रात को ही मेरी मम्मी के पास आता है। इसीलिए मेरी मम्मी रोने लगती है। फिर मेरी मम्मी को झाड़ फूँक कराया गया और मेरी मम्मी धीरे धीरे ठीक हो गई। ताबीज़ पहना दिया। फिर मम्मी का अचानक जब वो बड़ी हुई और उनको शादी का टाइम आया, ठीक शादी के 2 दिन पहले मेरी मम्मी के साथ ऐसा कुछ हुआ जो काफ़ी डर गए मेरे नाना और नानी। मेरी मम्मी अचानक से चीखने लगी, चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। मम्मी के शरीर में लाल लाल स्पॉट पड़ गए थे, जैसे किसी ने मम्मी को खूब मारा हो। मेरी मम्मी ज़्यादा बातचीत भी किसी से नहीं किया करती थी। मम्मी के कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए थे। मम्मी को उन्होंने देखा कि वाकई में मम्मी के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉब्लम है। तुरंत पास का ही पंडित जो थे बाबा जी मंदिर का, उनको बुलाया गया। वो आए, चारों तरफ कहा गंगा जल छिड़कने के लिए और वो आकर मेरी मम्मी को देखा, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरा बस का काम नहीं है, इसे किसी तांत्रिक को दिखाओ। मम्मी कुछ समय के लिए तो शांत बैठ गई, लेकिन फिर से उनका कुछ होने लगा और वो चीखने चिल्लाने लगी और बस यही कहती थी कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। कोई कुछ पूछने से उसे आंसर नहीं देती थी, बस इतना ही बोलती थी कि वो मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। फिर मेरी मम्मी का इलाज करने के लिए तब तो कोई मिल ही नहीं रहा था और मम्मी का 2 दिन बाद शादी थी। मम्मी का ये बात पूरे गांव में फैल गया। फैलते फैलते उनका जो शादी होने वाली थी उस घर में भी पहुंच गया। वो लोग आए और उन्होंने इधर उधर का बात करके मना कर दिया। मम्मी का वहाँ पर शादी टूट गई। फिर ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी का तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। कोई मिलता ही नहीं था कि मम्मी को ठीक करे। मम्मी को तो एक एक बार इतना चीखना चिल्लाना करती थी कि उन्हें चेयर से बांधना पड़ता था। फिर एक बाबा जी मिले मेरे नानू को, जो कि मेरे माँ कामाख्या का नानी बहुत पूजा करती थी, पुकारती रहती थी, और माँ बगुलामुखी को। तो उनको एक पंडित मिले जो कि माँ बगुलामुखी का भी पूजा किया करते थे और वो माँ कामाख्या के स्थान में भी, मतलब उनके मंदिर में भी जाते थे, आसाम में जहाँ हैं। वो पंडित बाबा आए। आकर उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे बेटी के साथ जो भी है मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। वो आके मम्मी के ऊपर से सर के से लेके पाँव तक एक नारियल लिया और फिर कुछ पढ़ने लगे और फूका। फूकते ही मेरी मम्मी बहुत ज़ोर से चीखी और उनकी आंखें बिल्कुल लाल लाल हो गई।
और जैसे उनके बाल हवा में तैर रहे हों, बिल्कुल ऊपर उठ गए थे। ये सब सीनरी देख के ऐसा सीन कभी किसी ने नहीं देखा था। सबके सामने में ही ये सब हो रहा था। नानी तो काफ़ी रो रही थी और मामा भी रो रहे थे। मम्मी को 5-10 आदमी मिलकर पकड़े हुए थे, लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहे थे। मम्मी उन लोग को मारने लगी। फिर मम्मी को उन्होंने पानी फेंका तो वो थोड़ी सी शांत हो गई, फिर बैठ गई। बैठने के बाद वो बाबा पूछने लगे कि बोल, तो इसके शरीर में क्यों आई है? तो इतना तो सबको पता चल ही गया था कि इनके शरीर में कोई लड़की या कोई औरत आई है। तो मम्मी तब रोने लगी, चिल्लाने लगी और उनके पास जो चुन्नी रखी हुई थी उसको अपने सर में ढाक ली और बोली, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है। मेरे पेट में अभी भी वो बच्चा है, उसे निकाला भी नहीं उन लोगों ने। कुछ करो, मुक्ति दो मुझे। मुझे और मेरे बच्चे को उन लोगों ने मार डाला है, जानबूझकर मार डाला है। तो कहा कि तू इस बच्चे के ऊपर में क्यों है? इसने तेरे साथ क्या किया? तो उसने कहा कि जिस दिन मैं मरी थी उसी दिन ये बच्ची 1 साल की कुछ उन लोग का मम्मी पापा के साथ ये जा रही थी उसी रास्ते से। मैं वहीं पे भटक रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं उसके शरीर में आ गई थी। तो वो बाबा जी ने कहा तू यहाँ से जल्दी जा, मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा, तू चिंता मत कर। उन्होंने जो हवन कुंड बनाया था, मम्मी के शरीर से बार बार नारियल को घुमा घुमा कर फेंक रहे थे। फिर धीरे धीरे मम्मी ने भी कुछ नारियल लेके अपने शरीर में घुमा घुमा के फेंकने लगे। तब बाबा जी हंसने लगे और कहा कि तुझे बहुत जल्दी है क्या इसके शरीर में, इस शरीर से जाने के लिए? तो मेरी मम्मी ही की ही आवाज़, मतलब कुछ ज़ोर से आवाज़ में और भयानक टाइप के 2-3 आवाज़ में जैसे बात कर रही उस तरह आवाज़ में मम्मी ने कहा, नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए। किसका शरीर, इसका शरीर, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस मुक्ति चाहिए। मैं बहुत साल से भटक रही हूँ। तब वो बाबा जी ने कहा, हाँ, तुझे मुक्ति मिल जाएगी, तू चिंता मत कर, और तेरे साथ जो तेरा बच्चा है उसे भी मुक्ति मिल जाएगा। उसके बाद कुछ देर बाद, यही सब काम होने के बाद, मेरी मम्मी बेहोश हो गई। 3 दिन बाद मम्मी होश में आई। बाबा जी ने कहा कि 3 दिन बाद मैं आऊँगा। उन्हें पता था कि मम्मी 3 दिन बाद ही होश में आएंगी। मम्मी आती तो थी होश में थोड़ा बहुत, लेकिन फिर से बेहोश हो जाती थी। ना मम्मी वॉशरूम जाती, ना कुछ खाना खाती। बाबा जी ने जो पानी देकर गया था, बस नानी वही पानी थोड़ा थोड़ा उनके मुंह में डाला करती थी। फिर मेरी मम्मी बोलने लगी उठकर कि मुझे क्या हुआ था, मेरे शरीर बहुत दर्द हो रहा है। तब बाबा जी भी पहुंच गए थे शाम तक। बाबा जी ने कहा कि चिंता मत करो, अभी बेटी बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने ताबीज़ वगैरह दिया और मम्मी को एक धागा भी बांध दिया हाथ में और कहा कि हमेशा इसे चांदी का पायल पहना के रखना। उसके झुमझुम आवाज़ से भी बहुत ऐसे इधर उधर का चीज़ जो होते हैं वो लोग डर के चले जाएंगे। और बाबा जी ने खुद उन्हें एक पायल दिया फूंक कर, जो पायल मम्मी के पास अभी तक है। और बाबा जी ने नाना नानी और उनके और भी कई लोग थे, उन्हें बताया कि जो ये औरत थी वो एक गर्भवती औरत थी और उस औरत को उसी के घर वालों ने मार के वहाँ पे फेंक दिया था। उसी दिन फेंका था जिस दिन नाना नानी मम्मी को लेकर कहीं घूमने जा रहे थे और मम्मी का बर्थडे था। उस औरत को कुछ नहीं सूझा, मेरी मम्मी के पास आके वो बैठ गई और मम्मी उसे अच्छी लगी और मम्मी कमज़ोर लगी, छोटी सी, इसीलिए उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसके बाद मम्मी के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो हुआ लेकिन नहीं कभी भी। लेकिन मम्मी अभी भी कभी कभार बोलती है कि देखो उधर कोई एक तो छोटा बच्चा जैसे रो रहा है। हम जिस घर में रहते हैं, मम्मी कहती है सीढ़ियों में कोई एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका फेस काफ़ी सफ़ेद है। ये क्या मामला है, अभी तक हमें पता नहीं चला है। लेकिन हमारे घर में काफ़ी पूजा पाठ होने की वजह से ऐसे कुछ प्रॉब्लम अभी तक हुआ नहीं है।